बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी। उसका घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था और छत भी पुरानी सी थी। गुलाम हैदर अपनी बीवी और इकलौते बेटे सलमान के साथ रहता था। उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस चंद एकड़ खेत थे। मगर गुलाम हैदर दिल से मेहनत करता और गन्ने की फसल उगाता, फिर उन्हीं गन्नों का रस निकालता, चूल्हे पर बड़े देगचों में पकाता और खालिस गुड़ तैयार करता। ये गुड़ ही उनके घर के गुजारे का वाहिद ज़रिया था। सर्दियों के दिन थे। धुंधली सुबह और ठंडी शामों में गुलाम हैदर और सलमान मिलकर खेतों में गन्ने काटते, फिर शाम को आग के पास बैठकर गुड़ पकाते। गुलाम हैदर का बेटा सलमान एक तेज़ और ज़हीन लड़का था, मगर बाप अक्सर कहता, बेटा बाजार के सौदे नाजुक होते हैं, अभी तुम छोटे हो। इन बातों का तजुर्बा वक्त के साथ साथ आता है। सलमान खामोश रहता, मगर दिल में सोचता कि एक दिन वो अपने अब्बा को साबित करके दिखाएगा कि वो कुछ कम नहीं। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में ताज़ा तैयार शुदा गुड़ रखा और बाजार की तरफ रवाना हुआ। रास्ता कच्चा था, बैल आहिस्ता आहिस्ता चलते और गाड़ी के पहिए धस धस जाते, मगर गुलाम हैदर के दिल में उम्मीद थी कि आज अच्छा सौदा होगा। बाजार पहुंचकर उसने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था। एक खुश लिबास ताजिर वहां से गुजरा। उसकी चाल में गुरूर और चेहरे पर तकब्बुर झलक रहा था। गुलाम हैदर ने उसे देखकर आवाज़ दी, भाई ताज़ा गुड़ है, ले लो, बहुत खालिस है। ताजिर रुका, आंखों में चमक आई। वो बोला, पूरी गाड़ी कितने की दोगे? गुलाम हैदर ने खुशी से कहा, जनाब सिर्फ 500 रुपये में। ताजिर ने फ़ौरन जेब से 500 रुपये निकाले और मुस्कुरा कर कहा, तो फिर ये गाड़ी और गुड़ सब मेरा, इसे मेरे घर पहुंचा दो। गुलाम हैदर सीधा सादा इंसान था। उसने कुछ ना सोचा और ताजिर को गाड़ी पर बिठाकर उसके घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही उसने कहा, जनाब ज़रा गाड़ी खाली करवा दें, मुझे वापस जाना है। ताजिर की आंखों में प्रेम की चमक थी। वो बोला, कौन सी गाड़ी? मैं तो पूरी गाड़ी का सौदा कर चुका हूँ, अब ये सब मेरा है। गुलाम हैदर घबरा गया और बोला, मैंने तो गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी के नहीं। ताजिर ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, मैंने पूछा था पूरी गाड़ी के दाम, तुमने खुद कहा 500, अब ज़बान से फिर रहे हो। और फिर अपने नौकर को आवाज़ दी। नौकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने गुलाम हैदर को धक्के दिए, उसके कपड़े उतारे और नंगे सर नंगे पांव जलील करके दरवाजे से बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर की आंखों में आंसू थे। वो दिन भर जंगल में छुपा रहा ताकि कोई वाकिफ़ उसे उस हालत में ना देख ले। रात के अंधेरे में वो आहिस्ता आहिस्ता घर लौटा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, बीवी और बेटा दौड़ कर आए। बीवी ने उसे चादर ओढ़ाई। सलमान ने उसके पांव दबाए और वजह पूछी। गुलाम हैदर रोने लगा और हिचकियाँ भर कर बोला, बेटा इस ताजिर ने मुझे धोखा दिया, 500 रुपये में मेरा सारा गुड़ और बैलगाड़ी हड़प गया। ये सुनकर सलमान का खून खौल उठा। वो चीखा, अब्बा जी कल बाज़ार में जाऊंगा और उस जालिम ताजिर से हिसाब लूँगा। गुलाम हैदर ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, वो बहुत चालाक और जालिम है। मगर सलमान ने कहा, अब्बा जी आप बस मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे इंसाफ लाता है। गुलाम हैदर ने लाचार होकर ताजिर की शक्ल व सूरत का मुकम्मल नक्शा बेटे को समझा दिया। अगली सुबह सलमान ने पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगी। गाड़ी में खुद का बनाया हुआ खालिस गुड़ रखा। दिल में अज़म था, आंखों में चमक। वो बाज़ार पहुंचा और उसी जगह गाड़ी खड़ी कर दी जहां कल उसके बाप की बेइज्जती हुई थी। कुछ वक्त गुजरा, फिर वही ताजिर गुरूर भरे अंदाज में आया। सलमान को देखकर रुका और दिल ही दिल में बोला, कल बाप को लूटा, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है। वो सलमान के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब ताज़ा गुड़ है, ऐसा गुड़ आपने कभी नहीं खाया होगा। ताजिर ने कहा, पूरी गाड़ी का क्या दाम है? सलमान ने इत्मीनान से कहा, बस जनाब एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए। ताजिर खुशी से हंसा, दिल में बोला, ये तो बाप से भी ज़्यादा नादान है। 10 नोट मुट्ठी में दबाऊंगा और सारा गुड़ और गाड़ी मेरी हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर ले आओ। सलमान खामोश रहा और गाड़ी उसके घर ले गया। घर पहुंचकर ताजिर ने जेब से 10-10 के नोट निकाले और अपनी मुट्ठी में दबा लिए। फिर फ़ख्र से बोला, ये लो मुट्ठी भर रुपए, अब सब मेरा। सलमान ने सुकून से कहा, जी जनाब, लेकिन याद रखें मैंने कहा था मुट्ठी भर रुपए, मुट्ठी मेरी होगी, रकम आपकी।
ये सुनते ही ताजिर का रंग उड़ गया और वो बोला, मगर सलमान ने तेजी से उसकी रकम अपनी मुट्ठी में भरी। इतने नोट भरे कि हज़ारों रुपए बन गए। लोग शोर सुनकर जमा हो गए। सलमान ने सबको सामने किया, ये वही ताजिर है जिसने कल मेरे बाप को धोखा दिया था। आज अल्लाह ने इंसाफ दिलवाया है। मजमे ने ताजिर को बुरा भला कहा, उस पर लानत मलामत की। गुलाम हैदर की बैलगाड़ी भी वापस दिलवा दी। ताजिर शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाकर भाग निकला। सलमान फ़ख्र से गाड़ी लेकर घर आया। गुलाम हैदर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बाजू हो। उस दिन के बाद गांव भर में सलमान की अक्लो होश के चर्चे होने लगे। सब ने कहा कि गुलाम हैदर का बेटा मुस्तकबिल में बड़ा आदमी बनेगा। दूसरी तरफ वो ताजिर जिसने अपने गुरूर और लालच में दूसरों को धोखा दिया था, पूरे इलाके में रुस्वा हो गया। कोई भी उस पर एतबार नहीं करता था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपके ये वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।